जय हिंद प्यारे दोस्तों। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी होगी। हम लोगों ने वेन डायग्राम चैप्टर है जो वो पिछले वाले एग्जाम से पहले कराया था, और जो भी आपके 8 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे गए थे सभी शिफ्ट में, अगर हम बात करें, एक भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं आया था। आप चाहो तो हमारा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, सभी कॉन्सेप्ट उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे गए थे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए, सिंगल वीडियो में आपका पूरा वेन डायग्राम तैयार होने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग पोर्शन के कंप्लीट मानिए। यहाँ पर हम आपके जो अभी एग्जाम हुआ था चारों शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहले उनको देखते हैं, इसके बाद मॉडल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे भी एक भी तरह का क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा पहले थ्योरी बताने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। बस 2-3 बातें हैं जो आप देख लीजिए, जैसे कि अगर ये सभी चीज आपको अपने आप यहां पर भी क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर कहीं सभी का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि दिया हो शिक्षित और अध्यापक, आप सभी जानते हैं ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं होगा जो शिक्षित ना हो। मतलब अगर वो अध्यापक है तो वो हर मतलब शिक्षित जरूर होगा। तो एक ये चीज बनती है कि कोई चीज किसी के अंदर समाहित होती है। आप वाले में क्वेश्चन आया था गुजरात और सूरत और भारत वाला, तो जो सूरत है वो गुजरात के अंदर है और जो गुजरात है वो किसके अंदर है, भारत के अंदर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये होता है सभी वाला, कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो वो पूरी तरह से समाहित होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है कुछ का। कुछ वाले में क्या होता है, कोई सेमी इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं। जैसे कुछ गायक आपने देखा होगा बॉलीवुड में, कुछ गायक हैं वो अभिनेता भी हैं, लाइक हिमेश रेशमिया। तो यहां पर इस तरह से आप सर्कल को ड्रा करते हो कि जो कुछ गायक हैं वो क्या हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं। तो इनका जो रिलेशन है, मतलब सभी गायक ना तो अभिनेता है और ना ही सभी अभिनेता क्या होते हैं, गायक होते हैं। तो इनके बीच जो ये रिलेशन होता है, ये एक म्यूचुअल थोड़ा होता है, सेमी रिलेटेड होता है, ठीक है, सेमी म्यूचुअल इनका रिलेशन बनता है। और तीसरा होता है कोई नहीं। जैसे कि हम कहें मनुष्य और पक्षी, तो मनुष्य और पक्षी में कोई समानता नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो मनुष्य का सर्कल अलग ड्रा होगा और पक्षी का सर्कल अलग ड्रा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कुछ आपके इसमें आएंगी जिनको हम देखेंगे, और ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहां पर आपका छूटेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तब तक आप पढ़िए और हम लोग आगे चलिए। 2024 का क्वेश्चन है, मिट गया है, आपकी जो भी एग्जाम हुई थी उसी का ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। हमने इनको हाईलाइटेड कर रखा है, किसके बीच में, लड़के, एथलीट और छात्र। देखिए अब आप समझ सकते हैं, कोई भी लड़का है तो वो एथलीट हो सकता है, यानी कि इनके बीच एक रिलेशन बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है, आप सभी जानते होंगे दुनिया में जितने लड़के हैं वो सब एथलीट नहीं हो सकते हैं, यानी कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं। अगर ये बॉयज का आएगा तो ये किसका आएगा, एथलीट का आएगा, ठीक है। अब बात आई छात्र की। आप सभी जानते हैं कि छात्र जीवन में भी लोग क्या होते हैं, एथलीट होते हैं। और छात्र, बहुत से छात्र होते हैं जो लड़के भी होते हैं, है ना। मतलब छात्र लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत से छात्र हैं जो लड़के भी हो सकते हैं। तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कोई भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से रिलेटेड नहीं होगा। फिर से आप इसको समझ लीजिए, मतलब ये है लड़के, ठीक है, एंटाइटी लड़के कह दी गई है तो यहां पर लड़कियां भी होंगी। लेकिन जब छात्र की बात की जाती है तो छात्र में केवल लड़के ही नहीं होते हैं, गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होते हैं। इसी तरह से यहां पर जब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लड़के तो लड़के का सर्कल एक हो जाएगा, एथलीट आप सभी जानते हैं सभी लड़के तो एथलीट हो नहीं सकते, लेकिन कुछ लड़के तो एथलीट हो ही सकते हैं। तो एथलीट की हमने सेमी रिलेटेड कर दिया। दूसरा क्या है, छात्र। अब छात्र, कुछ छात्र एथलीट भी हो सकते हैं और कुछ छात्र लड़के भी हो सकते हैं। बहुत से छात्र होंगे जो एथलीट नहीं भी होंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो बहुत से छात्र होंगे जो एथलीट नहीं होंगे और बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जो लड़के नहीं होंगे, लड़कियां हो सकती हैं। तो इस तरह से इनका रिलेशन जो बनता है वो ये वाला बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, अब ये क्वेश्चन पढ़ना छोड़िए, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, पति, परिवार और पत्नी। इतना सिंपल पूछा गया था आपके एग्जाम में। परिवार किससे बनता है, अगर हम परिवार की बात करें तो उसकी जो प्राथमिक इकाई होती है वो पति और पत्नी ही होते हैं। बच्चे बात की बात है, लेकिन पति पत्नी अगर मिलते हैं तो ये एक परिवार का निर्माण करते हैं, जो प्राथमिक उसकी मूल जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ अंदर की बात करें तो पति पत्नी दोनों अलग हैं, मतलब
पति का सर्कल अलग जाएगा और पत्नी का सर्कल अलग जाएगा, ये आपस में रिलेट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा ये वाला जहां कहीं भी होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग 25-26 क्वेश्चन है, एक भी चीज यहाँ पर नहीं बचेगी। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो देख लीजिए, और फायदा मिला है जिन्होंने पिछला वाला वीडियो हमारा वेन डायग्राम का देखा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। मनुष्य चूहे 2024 का ये भी है, मनुष्य चूहे और डॉक्टर। देखिए अगर हम डॉक्टर की बात करें, देखिए मनुष्य अगर कह दिया गया है तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पर पुरुष भी है और क्या है, महिलाएं भी। मनुष्य शब्द तो पुरुष महिला दोनों को साथ लेके यूज किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में पुरुष महिला हो गए, तो फिर डॉक्टर क्या हो गया। अब हम आराम से बना सकते हैं, अगर ये डॉक्टर का सर्कल है तो मनुष्य का सर्कल कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है जितने भी डॉक्टर हैं वो सब क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। भाई चूहा तो डॉक्टर नहीं हो सकता है ना, तो जितने भी डॉक्टर हैं वो सब क्या होंगे, मनुष्य होंगे, तो ये सर्कल मनुष्य वाला जाएगा। अब रही बात चूहे की, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा जाके, ना तो ये मनुष्य डॉक्टर से संबंधित होगा और ना ये मनुष्य से रिलेट करेगा, तो ये सर्कल बिल्कुल अलग ड्रॉ हो जाएगा और यही इसका रिलेशन बनेगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें हमें रिलेशन बिठाना है, जानवर, सब्जियां और आलू। देखिए जानवर, सब्जियां, आलू। जानवर का संबंध आप किसी भी तरह से ना तो आलू से लगा सकते हैं और ना ही किसके साथ लगा सकते हैं, सब्जियों के साथ लगा सकते हैं। लेकिन जो आलू है ये आप सभी जानते होंगे किसके अंतर्गत आएगा, ये सब्जी के अंतर्गत आएगा। और जो जानवर का सर्कल है वो बिल्कुल अलग चला जाएगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, आलू एक सब्जी और जानवर अलग हो जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल एक ही तरह के ये दोनों क्वेश्चन थे जो पिछला वाला था। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जो रिलेशन बिठाना है वो समुद्र और पृथ्वी और सूर्य के बीच दिखाना है। ठीक है, हम सभी ज्योग्राफी इतनी पढ़ते हैं कि समुद्र का संबंध किससे होगा, पृथ्वी से होगा, ना कि सूर्य से होगा। सूर्य से समुद्र का कोई संबंध नहीं होता, सूर्य एक अलग है, एक तारा है। और पृथ्वी की भी बात करें तो पृथ्वी एक ग्रह है और उस ग्रह पर समुद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। अगर ये समुद्र है तो ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी और सूर्य कहीं बिल्कुल अलग हो जाएगा, इससे कोई रिलेशन इसका नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि, चिंता और शक्ति। देखने में ही लग रहा है थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि इसको कैसे अलग करेंगे। ठीक है, देखिए बुद्धि की बात करें और चिंता की बात करें और शक्ति, देखिए शक्ति अपने आप में अलग क्वालिटी है किसी भी ह्यूमन की, बुद्धि अलग चीज है और चिंता उसके अंतर्गत एक अलग तरह से एक इमोशन है। ठीक है, तो ये चीजें आपस में रिलेट नहीं करेंगी, तीनों चीजें मनुष्य के अंदर ही पाई जाती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत, गुजरात, सूरत। हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आप ही के एग्जाम का है कि जो सूरत है वो किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है, जो गुजरात है वो किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा सर्कल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा टफ लगेगा वहां पर थोड़ा ज्यादा समय देंगे, बाकी आप बढ़ते रहिए, बस चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, इतना हमें पता। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप समझिए कैसे, क्या कहा गया है, महिलाएं, माता और नर्स ये आपस में किस तरह संबंधित है। देखिए ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो क्या ना हो, महिला हो ना हो, यानी सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं जितनी भी माताएं हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब महिलाएं होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, भाई कोई भी माँ है तो महिला होगी, उसका जेंडर है ये। अगली बात करते हैं नर्स की। अब नर्स की जब बात चली है तो नर्स भी ये क्लियर होता है कि नर्स क्या होगी, महिला होगी। भाई पुरुष तो नर्स हो नहीं सकता है, नर्स क्या होगी, महिला ही होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नर्स जो है महिला तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो माता भी हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि माता ना हो। मतलब जो माता और नर्स का रिलेशन जाएगा वो कुछ सेमी रिलेट करेगा, है ना। माता और नर्स का मतलब कुछ नर्स महिला माताएं हो सकती हैं, यानी शादीशुदा होने बाद उनके बच्चे हो सकते हैं, और कुछ नर्सेज हो सकती हैं जो अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा महिला के अंतर्गत बनेगा, लेकिन जो इसका नर्स का बनेगा वो ऐसा बनेगा, माता को सेमी रिलेट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जहां पर जहां कहीं भी होगा यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई, सभी चाहे नर्स हो और चाहे माता हो वो महिला के अंतर्गत आएगा, और महिला अलग कर दीजिए
और सॉरी माता अलग कर दीजिए और किसको, नर्स को अलग कर दीजिए। ये इतनी रिलेट क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ जो माताएं हैं वो नर्स भी हो सकती है, कुछ नर्स माताएं भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती, इनमें भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन आयोग यानी एसएससी और बैंकिंग का यानी आईबीपीएस और ये कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी। देखिए चाहे एसएससी हो और चाहे आईबीपीएस हो, ये जो होती है ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है, जहां पर आईबीपीएस बैंकिंग के लिए होती है और एसएससी कर्मचारी चयन आयोग होता है। लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ही आएगा, जो कि इनके ये परीक्षाएं कराती हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वनस्पति जगत आवृत बीजी एंजियोस्पर्म और पाइनस। ठीक, देखिए वनस्पति जगत की अगर बात करें तो आवृत बीजी और पाइनस यानी अनावृत बीजी का जो उदाहरण है ये वनस्पति जगत के ही अंतर्गत आता है। तो पहले तो वनस्पति जगत हो जाएगा ये हमारा सर्कल। दूसरा क्या है, आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, वो पौधे जो जिनका जो बीज होता है वो फल के अंतर्गत पाया जाता है, यानी फल फूल के अंदर होता है, गूदे के अंदर होता है। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगला पाइनस किसका उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके बीज ही लगे होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है तो पल्प वगैरह की, तो ये अलग हो जाएगा। यानी कि वनस्पति जगत के अंतर्गत एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, जो उनके बीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया उन पौधों को, वृक्षों को। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया कांस्य, रजत और मिश्र धातु। कितना अच्छा एग्जांपल हमने आपको यहां पर रखा है। देखिए कांस्य आपको पता है एक मिश्र धातु है। अगर हम मिश्र धातु की बात करें, अगर हम मिश्र की बात करें तो कांस्य उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, कांस्य उसी के अंतर्गत आएगा क्योंकि कांस्य एक मिश्र धातु होती है। लेकिन जब बात रजत की होती है तो रजत बिल्कुल अलग चला जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि रजत भी तो धातु ही होती है, तो इसको बिल्कुल अलग करने की क्या जरूरत थी, इसको यहां पर बिठा देते। देखिए ये शुद्ध धातु है और शुद्ध धातु को आप मिश्र धातु के अंतर्गत नहीं रख सकते। एक चीज हो सकती थी, अगर यहाँ मिश्र धातु की बजाय केवल धातु होता, मतलब यहाँ पर केवल धातु होता, तो कम से कम ये रजत कहां पर आ जाता, यहाँ कहीं आ जाता। कांस्य से तो अलग रहता फिर भी, लेकिन ये कहां पर, इसी बड़े वाले सर्कल के अंतर्गत आ जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया, मिश्र धातु से किया, तब आप रजत को वहां पर नहीं रख सकते, आपको बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा जहां कहीं भी होगा हमारा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भी कह रहा हो बस हमें चीजें दी है, सांप, छिपकली और रेंगने वाले। देखिए चाहे सांप हो चाहे छिपकली हो, ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे वो सर्प हो और चाहे वो छिपकली हो, ये क्या होते हैं, रेप्टाइल्स के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी सरीसृप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ये जो पिछला वाला है, इसमें एक चमगादड़ दे देते, क्या देते, चमगादड़ दे देते। सपोज करो चमगादड़ दे देते, किसकी जगह पर, सांप की जगह पर। तब हम इसको कैसे ड्रॉ करते, मतलब रेंगने वाले ऐसे बनाते, उसके अंदर बनाते छिपकली बनाते और बाहर वाला सर्कल बनाते रेंगने वालों का। यानी सभी छिपकली किसके अंतर्गत आती है, रेंगने वाले जीवों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो चमगादड़ है वो मैमल्स के अंतर्गत आ जाएगा और वो स्तनपायी अलग हो जाता और ये अलग हो जाता, सरीसृप अलग हो जाता और वो अलग हो जाता। ठीक है, तब वो इसके इस सर्कल के अंदर हम नहीं रख सकते थे। तो ये चीजें होता क्या है, हमारी जनरल अवेयरेंस पे डिपेंड करती है, जीके पे डिपेंड करती है, कितना हमें चीजों के बारे में नॉलेज है, उस पे भी इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं रीजनिंग के डिपेंड करता है। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों। देखो शिक्षक, प्रोफेसर, अच्छा ठीक है, शिक्षकों में केवल क्या प्रोफेसर ही होते, प्रोफेसर की जब बात आती है तब आप सभी जानते हैं ये हायर जो क्लासेज होते हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोफेसर कहा जाता है। ठीक है, डिग्री कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन जब बात शिक्षक की होती है तो यहाँ पर तो प्राइमरी यानी प्राथमिक वाले भी आ जाते हैं और हायर सेकेंडरी वाले भी आ जाते हैं और इसके बाद प्रोफेसर भी आ जाते हैं। यानी हर तरह के पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या कहते हैं, मतलब शिक्षक कहते हैं। किसी भी स्तर पे वो पढ़ा रहा हो उसको शिक्षक बोला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जितने भी प्रोफेसर हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब शिक्षकों के अंतर्गत आएंगे। ये तो क्लियर है, हर प्रोफेसर शिक्षक होता है लेकिन हर शिक्षक प्रोफेसर नहीं हो सकता है।
ये बात आप जानते भी होंगे। अब बात आई है क्लर्क। देखिए जब क्लर्क की बात आई है तो क्लर्क अपने आप में बिल्कुल अलग है, ना ही वो प्रोफेसर है ना ही वो शिक्षक है, तो क्लर्क के लिए आप बिल्कुल अलग बना दीजिए और इस तरह से अलग सर्कल ड्रॉ हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अविवाहित अध्यापक और पिता। देखो अविवाहित यानी अनमैरिड और अध्यापक ठीक है पिता। देखिए जब कोई पिता है तो वो अविवाहित नहीं हो सकता है, अगर कोई पिता है यानी उसके बच्चे हैं तो वो अविवाहित नहीं हो सकता, यानी पिता बिल्कुल अलग कर दिए, ये रहा पिता, ये रहा पिता और ये रहा कौन सा अविवाहित यानी अनमैरिड रहा, ठीक है। ये दोनों तो अलग होंगे, आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे। अब बात आती है अध्यापक की। रही बात अध्यापक की, देखिए पिता है तो ऐसा तो नहीं कि कोई पिता है मैरिड है बच्चे वाला है तो वो अध्यापक नहीं हो सकता, यानी अध्यापक हो सकता है, सॉरी पिता हो सकता है, और वो अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है, यानी जो अध्यापक का सर्कल जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, इस दोनों को इस तरह से लेगा, थोड़ा अविवाहित को लेगा थोड़ा पिता को लेगा। तब आप ये भी सोच सकते हो कि सर अविवाहित को थोड़ा क्यों लिया, अरे जितने अध्यापक हैं, जितने अध्यापक हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि सब अविवाहित हो, कुछ अध्यापक विवाहित भी हो सकते हैं, तो इसका वाला सर्कल जो जाएगा कुछ पिता वाले में जाएगा और कुछ किस में जाएगा, अविवाहित में जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है पिता और अविवाहित रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वाला जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों। देखो पहले तो क्लियर आपको कर दें, अगर अध्यापक है तो वो शिक्षित होगा, ये बात क्लियर है, भाई अध्यापक बन ही नहीं सकता बिना शिक्षा के, पहली बात। जो कोई बेरोजगार है तो वो शिक्षित भी हो सकता है लेकिन अध्यापक नहीं हो सकता है। भाई अगर बेरोजगार है तो क्या वो अध्यापक हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बेरोजगार है तो वो शिक्षित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षित हैं जो कैसे हैं बेचारे, बेरोजगार हैं, ठीक है। तो कैसे सर्कल ड्रॉ होगा, यहां पर हम बना सकते हैं शिक्षित, तो ये रहा अगर शिक्षित का, और इसके अंतर्गत क्या आएगा अध्यापक, मतलब अध्यापक चलिए ऊपर कर देते हैं, ये रहा अध्यापक, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक क्या होता है, शिक्षित होता है, तो शिक्षित का बाहर चला जाएगा, क्लियर बात है, प्रत्येक अध्यापक क्या होता है, शिक्षित होता है। अब बात करते हैं बेरोजगार लोगों की, तो अध्यापक तो बेरोजगार हो नहीं सकता है ना, तो बेरोजगार वाला कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, देखो ये हो जाएगा किसका, बेरोजगार। अब आपको देखने से लग रहा होगा अध्यापक अलग कर दिया लेकिन बेरोजगारी वाला सर्कल शिक्षित को थोड़ा सा कट कर रहा है या ले रहा है, उसके पार्ट को क्यों ले रहा है, क्योंकि बेरोजगार भी दो तरह के होते हैं, एक तो शिक्षित बेरोजगार होते हैं और एक अशिक्षित बेरोजगार भी होते हैं, तो इसीलिए ये बेरोजगार वाला जो जाएगा वो बाहर भी रहेगा और थोड़ा सा शिक्षित के अंदर भी जाएगा, इस तरह से ये इसका रिलेशन बैठेगा और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है निम्न आरेखों में, जैसे इसी वाले में एक सेकेंड के लिए थोड़ा बैक चलते हैं, इसी वाले में लिखा होता स्नातक बेरोजगार, अगर यहां पर लिखा होता स्नातक बेरोजगार तो ये वाला सर्कल फिर कैसे बनता, यहां कहीं बनता, स्नातक बेरोजगार इस शिक्षित के अंदर ही बनता, लेकिन तब भी ये अध्यापक को टच नहीं करता क्योंकि स्नातक बेरोजगार है, तो वो फिर कंफर्म है कि वो अध्यापक तो नहीं होगा बट क्या होगा, शिक्षित होगा और बेरोजगार होगा, ठीक है। चलिए ये चीजें कुछ हैं जो आपको अलग अलग तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब हमें पता होनी चाहिए। अगला देखिए, छात्र, बच्चे और चिड़िया। देखिए यहां पर जब बच्चे की बात हुई है, जब बच्चे की बात हुई तो ये कतई नहीं आप कह सकते हो कि बच्चे केवल इंसान के होते हैं, बच्चे चिड़ियों के भी हो सकते हैं और बच्चे छात्र भी हो सकते हैं। कुछ छात्र हैं जो बच्चे हो सकते हैं लेकिन बहुत से छात्र हैं जो बड़े भी हो सकते हैं, भाई जो पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, थीसिस कर रहा है, तो वो फिर छात्र बच्चे की कैटेगरी में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये अगर बच्चा है, ये अगर बच्चा है तो ये चिड़िया का भी हो सकता है, किसका हो सकता है, चिड़िया का भी हो सकता है, और ये बच्चा क्या हो सकता है, छात्र भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि छात्र चिड़िया तो नहीं हो सकता है, तो छात्र का अलग रहेगा, चिड़िया का अलग रहेगा, ये पहले क्लियर आपको कर दें। दूसरा, जो बच्चा है वो चिड़िया का भी हो सकता है और जो बच्चा है वो छात्र भी हो सकता है। भाई कुछ छात्र हैं जो बच्चे हो सकते हैं लेकिन बहुत से छात्र ये वाले इधर वाले होंगे जो कैसे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जो बच्चों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बच्चा मतलब वही कम उम्र वाला, लेकिन बहुत से छात्र होते हैं जो बड़े होते हैं, है ना, अपर स्टडी करते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से सेटिस्फाई, आप बताइए कितनी मतलब थोड़ी सी गहरी सोच वाला ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें हमें बताना जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर,
एक पल देखने के लिए हमें लगता है कि हम जानवर वाला ये सर्कल ड्रॉ कर दें, जानवर वाला कर दें, और यहाँ पर एक जमीनी वाले कर दें और एक कैसे कर दें, समुद्री वाले कर दें। एक पल के लिए लग रहा है कि इस तरह का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा सही हो जाएगा, जबकि ये कैसा है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जानवर वाला तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब बात आती है जमीनी और समुद्री की, तो आप जानते होंगे कि कुछ जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और समुद्र में भी रहते हैं। जैसे कि पानी और समुद्र, जमीन पे रहने वाला मेढक ही हो गया एग्जाम्पल फॉर। तो ये तो जानवर का चला जाएगा, लेकिन ये अगर जमीन वाला है और ये अगर समुद्र वाला है, तो ये कुछ जो होगा इसका पार्ट, तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जमीन में भी रह सकते हैं और समुद्र में भी रह सकते हैं। तो इसलिए इनका रिलेशन कुछ इस तरह से बैठेगा, ना कि इस तरह से, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए वाला कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्ता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जानवर और पालतू के बीच हमें रिलेशन बिठाना है। ये सभी एग्जांपल हमने टाइप के अकॉर्डिंग लिए हैं, अलग अलग टाइप का, आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे ऐसी पूरी कोशिश हमने की है। अलग अलग बुक से इन एग्जांपल्स को उठाया है, डिफरेंट टाइप की जो एग्जाम्स कराई गई थी जहां पर ज्यादा तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। और जो शुरू वाले क्वेश्चन कराए थे वो तो आपकी कांस्टेबल भर्ती वाले अभी वाले ही थे। ठीक है, तो जिससे कि कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक, चलिए क्या कहा जा रहा है, कुत्ता, जानवर और पालतू। बहुत सोचने से आप क्या इसमें रिलेशन बना सकते हो वो देखिए। देखिए पहली बात तो कुत्ता है तो वो क्या है, जानवर है, ये चीज तो क्लियर है कि अगर जानवर की बात हो रही है, अगर जानवर की बात हो रही है तो कुत्ता उसके अंदर ही आएगा। कहाँ आएगा, कुत्ता उसके अंदर आएगा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, क्योंकि सभी कुत्ते क्या होते हैं, जानवर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पालतू की। देखो यहां पर पहले हम आपको क्लियर कर दें, चारों ऑप्शन में देखने के बाद हम ये बात आपको बता रहे हैं, पालतू शब्द जानवर के लिए ही प्रयोग किया गया है, कोई तोता वगैरह के लिए, पक्षी वगैरह के लिए प्रयोग नहीं किया गया। ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल देना, जैसे हम बनाएंगे तब आप देखिए कैसे। पालतू, तो पालतू में अब आप कहोगे सर कुत्ता है तो कुत्ते के अंदर सर्कल पूरा कर दीजिए, ऐसा कुत्ते को पालतू के अंदर कर दीजिए। आप इस तरह से सोचो अगर कि ये रहा कुत्ता और कुत्ता आता है पालतू के अंतर्गत, तो ये जब आप बनाओगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो पालतू होते हैं, तो कुछ कुत्ते तो पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते तो पालतू होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कुत्ते पालतू हो। पहले तो ये क्लियर है कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि दुनिया में जितने कुत्ते हैं सब पालतू हो, पहली बात। दूसरी बात, पालतू कुत्ते तो होते हैं, लेकिन पालतू और भी चीजें होती हैं, बिल्ली पालतू होती है, भैंस पालतू होती है, गाय पालतू होती है। तो पालतू में सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता है, अन्य जानवर भी होते हैं। बट ये दोनों कैटेगरी किसके अंदर आएंगी, जानवर के अंदर आएंगी, ये क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब एक डाउट आपका हम अलग कर दें कि आप ये सोच सकते थे कि सर पालतू वाला तो कुत्ता तो कुछ होगा ही होगा, लेकिन क्या केवल जानवर ही थोड़ी ना होगा। इस तरह का भी तो बन सकता था कि कुछ तो हम कुत्ते ले लेते पालतू में और कुछ जानवर भी ले लेते और कुछ बाहर भी कर देते जो अन्न के लिए होता, जो किसके लिए होता, अन्न के लिए, मतलब पक्षी वगैरह के लिए होता। इस तरह का अगर हम बनाते कुत्ता और अन्न, तो इस तरह का आपको यहां पर कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है तब हमारे सामने केवल यही विकल्प बनता है कि हमें यही मान के चलना होगा कि पालतू केवल वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, जानवर के लिए यूज कर रहे हैं, किसी पक्षी वगैरह के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगन, मांस, सब्जियां। कितना सिंपल है, आप सभी जानते होंगे मांस को वेजिटेबल्स के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। बैगन है तो वो वेजिटेबल्स के अंतर्गत आएगा, यानी सब्जियों के अंतर्गत आएगा, और मांस बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी हो वही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। बहुत ही सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर डॉक्टर की बात करें तो इसमें भी, डॉक्टर में भी दो लोग होते हैं, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। अगर अभिनेता की बात करें तो अभिनेता भी दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। आप अभिनेत्री पे मत जाइए, अभिनेता मतलब एक वो प्रोफेशन की बात हो रही है, तो मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, अब आई आदमी की बात, तो आदमी डॉक्टर भी हो सकता है, आदमी अभिनेता भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी आदमी होंगे, या जितने भी अभिनेता हैं वो सभी क्या होंगे, आदमी होंगे। तो यहां जो सर्कल जाएगा वो जाएगा जाके हमारा सी वाला। कौन सा जाएगा, सी वाला। ठीक, अब कैसे, दो प्रोफेशन जब बड़े होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, एक है डॉक्टर
और एक है वकील। तो इनके लिए जो सर्कल बनेंगे, डॉक्टर का अलग बनेगा और वकील का अलग बनेगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ डॉक्टर वकील होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब दो बड़े प्रोफेशन लिए जाते हैं तो वो आपस में रिलेट नहीं कर सकते, दोनों को अलग रखना पड़ेगा। अगर कोई फौजी है तो वो फौजी रहेगा, और कोई अगर नेता है तो वो नेता रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रहेगा, ये रहेगा अभिनेता का, ये अभिनेता हो गया, और ये हो गया डॉक्टर हो गया, और ये क्या होगा, आदमी। मतलब कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, आदमी होते हैं, कुछ डॉक्टर आदमी नहीं भी हो सकते, महिलाएं हो सकती हैं, कुछ अभिनेता आदमी होते हैं, कुछ अभिनेता आदमी नहीं भी हो सकते हैं। और लेकिन ये जो आदमी वाला रहेगा, सॉरी, ये जो अभिनेता और डॉक्टर वाला रहेगा, ये आपस में रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि दो बड़े बड़े अलग प्रोफेशन है ये। एक चीज हम पहले से आपको फिर से क्लियर कर दें, अभिनेता दोनों के लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पर मेल और फीमेल उस प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई मेल की बात नहीं कि केवल अभिनेत्री आप अलग से सोचने लगो। ठीक है, और ऐसा सोचोगे भी तो कोई भी ऑप्शन फॉलो भी नहीं करेगा। अगर ऐसा भी सोचोगे आप कि यहाँ पर हम इसको अभिनेता को पुरुष ही माने, तो फिर तब भी ये किसी भी ऑप्शन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट और नौकरी पेशा। देखो प्रोफेसर, अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, तो उसके लिए आप सभी जानते होंगे प्रोफेसर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। जब तक आप मास्टर डिग्री नहीं आपके पास होगी, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अंदर क्या जाएगा, जितने भी क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई आपको, जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। बन ही नहीं सकते आप बिना पीजी के प्रोफेसर बन ही नहीं सकते। ये हमारा सही ड्रा हो गया। अब आई बात नौकरी पेशा वालों की। देखिए नौकरी पेशा की बात आई तो यहाँ पर हालांकि ये ऑप्शन कहीं फॉलो नहीं करेगा, लेकिन आप सोचोगे तो बिल्कुल सही जाएगा। कैसे, क्या प्रोफेसर नौकरी पेशा वाला नहीं होता है? भाई प्रोफेसर है तो वो नौकरी पेशा वाला ही होगा। तो ये पूरा सर्कल तो आ जाएगा किसमें, नौकरी पेशा वाले में। इसकी बात अब हम कर रहे हैं नौकरी पेशा वाले में, इस तरह से, इस तरह से आ जाएगा नौकरी पेशा वालों के। ये देखो जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब नौकरी पेशा के अंतर्गत आ गए। ठीक, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट बचे थे वो भी नौकरी पेशा के अंतर्गत आ गए। भाई कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो तो जरूरी नहीं प्रोफेसर हो सकता है वो पीजीटी की हो, लेक्चरर हो, तो वो ये वाले हो जाएंगे। और कुछ नौकरी पेशा वाले बाहर के भी तो लोग हो सकते हैं, बैंक के हो सकते हैं या अन्य किसी व्यवसाय में हो सकते हैं, तो वो भी तो नौकरी पेशा वाले हो सकते हैं। यानी नौकरी पेशा वाला जो जाएगा सर्कल वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये एक वाइड रेंज हो जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर तो हमें पूरे लेने पड़ेंगे, और उसके साथ जितने पोस्ट ग्रेजुएट आ जाएंगे तो वो तो आ ही जाएंगे। ठीक है, ये वाला होगा यहाँ पर, और ये किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है। जैसे ये दिया, लेकिन इसको कैसे होना चाहिए था, इसको इस तरह से होना चाहिए था, पूरे प्रोफेसर होने चाहिए थे नौकरी पेशा वाले में, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बस दो तीन और बच्चे देख लेते हैं। पक्षी, तोता और चमगादड़। देखो जो तोता होता है, जो तोता होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो पक्षी के अंतर्गत आएगा, है ना। भाई तोता पक्षी होता है, लेकिन चमगादड़ होता है स्तनधारी। चमगादड़ कैसा होता है, स्तनधारी। तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये पक्षी वाले वर्ग में नहीं आएगा, इसका वर्ग अलग है और उसका वर्ग अलग है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन जहां कहीं भी होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों, पिताओं और एडवोकेटों। कितना अच्छा क्वेश्चन है, पुरुष, पिता और एडवोकेट। देखो कोई भी पिता है तो वो पुरुष होगा, ये चीज कंफर्म है। मतलब आप अगर पिता हो, आप पिता हो तो पिता कौन बनता है, पुरुष बनते हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं किसी को, पुरुष बनते हैं। अब बात आती है एडवोकेट की। जब एडवोकेट की बात आती है तो एडवोकेट भी फिर से वही बात है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो एडवोकेट वाला जो कॉलम आएगा, वो जो सर्कल आएगा वो किस तरह से आएगा, ये आएगा। देखो इसमें कुछ पिता भी एडवोकेट हो सकते हैं, एडवोकेट, कुछ पिता भी एडवोकेट हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ एडवोकेट हैं जो महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन जाएगा, कौन वाला, ए वाला जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, सभी पिता पुरुष होते हैं, ये चीज क्लियर है, तो इसका सर्कल अंदर आ गया। अब एडवोकेट की बात आई तो कुछ पिता भी एडवोकेट हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी एडवोकेट हो सकते हैं, और हमने बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि भाई महिलाएं भी तो एडवोकेट हो सकती हैं। तो इस तरह से ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, लंबे आदमियों,
लंबे आदमियों, काले बालों वाले आदमियों और भारतीयों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखो लंबे आदमी, चलो ये हो गए, काले बालों वाले आदमी तो चलो रिलेट करेगा, भारतीय ये तो बिल्कुल इस तरह से बनेगा। क्यों बनेगा, कहीं पर ऐसा है, हाँ ये डी ऑप्शन है। क्यों बनेगा देख लीजिए इसको, लंबे आदमी अगर ये लंबे हैं, ये काले क्या है बालों वाले, ये काले बालों वाले हैं और ये भारतीय हैं, तो आप सोच के देखिए ना, क्या कोई लंबा आदमी काले बाल नहीं रख सकता, रख सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर लंबा आदमी काले बाल रखे। ठीक है, तो कैसा रिलेशन होगा, सेमी रिलेशन होगा। अब बात इसी कर लेते हैं, क्या लंबे आदमी भारतीय नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं दुनिया में जितने लंबे सब भारतीय होंगे, तो पूरा ये भी नहीं आएगा, सेमी आएगा। क्या काले बालों वाले भारतीय नहीं हो सकते, हो सकते हैं, भारतीय काले बालों, तो ये आप समझ के देखिए चीजें इस तरह से बनेंगी। जब इस तरह का रिलेशन दिखता है कि कुछ कुछ सब कुछ हो कुछ कुछ सबको ही हो सकता है, तो वहां पर इस तरह का रिलेशन बनता है, ऑप्शन नंबर डी। अभी तक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, हमें पे ऐसी पूरी उम्मीद है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पुरुषों शिक्षकों और लेखकों के बीच, पुरुषों शिक्षकों और लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। देखिए अगर शिक्षक हैं तो वो पुरुष भी हो सकते हैं, ये पुरुष है, ये शिक्षक है, भाई शिक्षक है तो वो पुरुष भी हो सकता है, और शिक्षक है तो वो महिला भी हो सकती है, तो महिलाएं भी कुछ हो सकती है, इसलिए पूरा तो रिलेशन नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब बात आई लेखकों की, तो जो लेखक हैं वो क्या हो सकते हैं, इस तरह से, भाई शिक्षक भी लेखक हो सकता है, बहुत से शिक्षक हैं जो राइटिंग करते हैं, और शिक्षक वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है, तो इस तरह का रिलेशन हमारा किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। ठीक है, तो लगभग 25 से 26 क्वेश्चन ये थे जिनको हमने किया, आपके अभी प्रीवियस एग्जाम के भी थे और कुछ मॉडल सेट से भी थे, जो कि सभी टाइप को कवर कर रहे थे। रीजनिंग के हम आपके जितने भी टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पिछली परीक्षाओं में, प्लस इन वाले जो 4 सेट हुए हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछे गए उन टॉपिक्स को डिटेल में कराएंगे, प्रैक्टिस भी इसकी कराएंगे। जीएस की क्लास आपकी ऑलरेडी चैनल पे चल रही है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड तो इतना कुछ आपको दे देंगे कि क्या ही बताएं, बस बातें तो छोड़िए, बस आप जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट तो जरूरी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।